कभी मन ललचाता नहीं है कि फ्यूचर ही बेच दो? बहुत क्या है सर, 15-16 साल से मार्केट में हूँ, है ना। फ्यूचर कर करके मैं बताऊंगा मेरा जो मैं कैसा स्टार्ट हुआ। अभी रिस्क मैं जानबूझ के कम कर दिया, है ना। वो रिस्क मैं खुद लिया हूँ। लोगों को एक्सट्रीम लेवल तक पेन मैं खुद देखा हूँ। जो लोग मतलब हीरो बन के राजा की तरह रहते थे 2007 में, उनको ऑफिस में बहुत कुछ लोग जाके लाइन लगा के अपना पैसा, वो सब देखा हूँ मैं खुद, है ना। तो वो रिस्क अभी बिल्कुल नहीं लेता। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज इलन मार्केट्स का और क्यूरेटर फेस टू फेस का। फेस टू फेस इंडिया का नंबर 1 फाइनेंस पॉडकास्ट है और ये है वीडियो नंबर 194। दोस्तों, फेस टू फेस के माध्यम से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मार्केट ना किसी की जागीर नहीं है कि कुछ ही लोग हैं जो मार्केट से पैसा कमाएंगे। शेयर बाजार इतना डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है कि कोई भी अगर अच्छा हो और वो एक प्रोसेस फॉलो करे तो यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ऐसे कई लोगों के साथ मैंने फेस टू फेस किया है जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन शेयर बाजार में आए, अपना प्रोसेस बनाया और आज देखिए कितने बड़े नाम हो गए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं उनकी ग्रोथ को देखता हूँ। दोस्तों, मेरा इंटेंशन एक बहुत क्लियर है कि क्यों बड़े बड़े लोगों की बातें हम लोग करें, क्यों छोटे लोग जो है, छोटे नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज बट अनडिस्कवर्ड टैलेंट इंडिया का है, उससे क्यों ना बात किया जाए और क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी बात कर सके और आपको सही मायने में सही तरीके से शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता सके। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं और लोग बोलते हैं कि सर मेरा प्रोसेस देखिए, आपको क्या लगता है मेरा प्रोसेस सही है? और अगर सही है तो मेरे प्लेटफॉर्म, मैं चाहता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म पे आऊं और सबसे बातें करूं कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इंटरेक्शन काफी लोगों से करता हूँ बट हर किसी से कन्विंस नहीं होता हूँ। लेकिन आज जो मेरे गेस्ट थे उनसे मैं कन्विंस हो गया, बिकॉज उनका प्रोसेस मुझे इतना साइंटिफिक लगा, इतना मजेदार लगा कि मुझे लगा कि आपको तो ये प्रोसेस दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। एक और फेस टू फेस ट्रेडिंग कर रहा हूं दोस्तों, और ट्रेडिंग करने का प्रोसेस आज सीखेंगे हमारे गेस्ट से। ये टेक्निकली फेस टू फेस होना चाहिए बट इसको मैं फेस टू फेस इमर्ज बोल रहा हूँ बिकॉज ये इमर्जिंग स्टार है ट्रेडिंग वर्ल्ड के, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये आगे जाके बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो लेट मी इनवाइट द गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, गौरव नायक। हेलो गौरव, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जो नो अनडाउटेबली इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग पॉडकास्ट मान लीजिए या फिर इंटरव्यू मान लीजिए है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आए हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आपने मौका दिया, एंड ग्रेटिट्यूड। सो इसके लिए मैं जो भी जानता हूँ, जो भी फॉलो करता हूँ, ट्राई करूंगा जितने भी टाइम हम डिस्कस करेंगे उसमें शेयर करूं और डिटेल में करूं। वैसे गौरव, आपने 2 साल पहले मुझसे कनेक्ट किया था ट्विटर में। हाँ, 2.5 साल और पहले। हाँ, और मैंने उस समय भी आपको शायद रिप्लाई किया था, मुझे याद आ रहा है कि हम लोग करेंगे। और 2 साल बाद फिर, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ सबको, ऐसी बात नहीं कि आपने मैसेज कर दिया तो मैं नजरअंदाज कर दिया, बट फॉलो किया और समझ में आया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं, इनके साथ तो अब बनता है। एंड देन वी कनेक्टेड एंड देन वी इंटरेक्टेड। एंड इस बार भी मैंने कहा था कि फेस टू फेस करेंगे आपके साथ में, लेकिन आपका प्रोसेस देख के इतना मन खुश हो गया कि मैंने कहा कि नहीं यार, फेस टू फेस इमर्ज तो भी करते ही हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत साइंटिफिक है। तो गौरव, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अभी कहाँ हैं आप, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आप कहीं काम भी कर रहे हैं शायद। अगर आप बताना चाहें तो बताइए। और हाँ, फिर स्ट्रेट अवे अपने पीपीटी लेके, और आज लाइव मार्केट भी है। तकरीबन 2:45 हुआ है। आज है 3 फरवरी। तो लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि जो गौरव सिखा रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क किया है कि नहीं किया है। गौरव, अपने बारे में बताइए। हाँ, तो मैं बेंगलोर में रहता हूँ। सो 2007 में मुझे इंडिया का लार्जेस्ट आईटी कंपनी, उधर जॉब मिला था। तो अभी भी मैं काम करता हूँ 15 साल का आईटी इंडस्ट्री में। और 2007 से ही मैंने ट्रेडिंग चालू कर दिया था। तो वो भी मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी 16 ईयर्स का है।
और मेरा जो आज एंथुसिज्म है ट्रेडिंग में वो पहले से ही है। तो इसको पार्ट टाइम करने का बहुत रीजन था। सो इसको मैं पार्ट टाइम ही अभी कर रहा हूँ। आई थिंक उस अभी लाइव मार्केट है तो हम लोग पहले पीपीटी पे ध्यान और लाइव मार्केट पे दे सकते हैं, और बाद में अगर चाहिए तो इसमें जाएंगे। आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम अबाउट मी। सो awesome, awesome. So Gaurav, let's share the PPT और चलते हैं चर्चा पे। Yeah, यस, श्योर श्योर श्योर। yeah. तो स्ट्रेटेजी के नाम तो है चिड़िया। चिड़िया इज एक्रोनिम, सी से कुछ होता है, एच से कुछ होता है, आई से कुछ होता है, डी से, वाई से और ए से। लेकिन हमको बनना नहीं चिड़िया, हमारा विजन करना है गरुड़ का। तो वो विजन बनाने के लिए जो जो एनालिसिस मैं करता हूँ उसका एक्रोनिम ऐसे सोच रहा था क्या नाम दिया जाए, तो वो उससे बना है चिड़िया। तो इसमें मैं रफली बता दूंगा और हाई लेवल बता दूंगा कि हम क्या क्या चेक करते हैं, फिर लाइव मार्केट में जाएंगे और देख लेंगे, फिर बाद में डिटेल में इधर, और हो सके तो मैं उधर ही समझा दूंगा, ये सब पीपीटी का फॉलो करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। Sure. तो सी में हम क्या करते हैं, कंजिक्यूटिव एक्सपायरी का डेटा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज एक एक्सपायरी है, नेक्स्ट का क्या है और मंथली का क्या है। मोस्टली करंट वीक और मंथली देखते हैं, और जब एक्सपायरी के आसपास होता है, वेडनेसडे या थर्सडे है, तो फिर नेक्स्ट वीक का भी देख लेते हैं। Okay. इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम वाई डेटा को देख रहे हैं, करंट वीक, मंथली एंड मे बी नेक्स्ट वीक ऑल्सो। Okay. उसके बाद हम हाईएस्ट कॉल पुट स्ट्राइक में क्या हो रहा है वो देखते हैं, क्योंकि आई मीन आई डोंट नो द रीजन, लेकिन हाईएस्ट में जब एक हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक या हाईएस्ट पुट स्ट्राइक में वो क्रॉस करता है मार्केट उस लेवल के बाद, तो यू गेट ए गुड ट्रेडेबल मूव। ओके, Hmm. सो दैट इज व्हाई वी लुक एट हाईएस्ट कॉल पुट वाई स्ट्राइक को। उसके बाद इन द मनी को देखते हैं। इन द मनी बेसिकली क्या होता है कि कौन सा सेलर ट्रैप हो चुका है, हाँ. तो वो देखते हैं। डी फॉर डायरेक्शनल, हम जस्ट देखते हैं कि आज डेटा क्या बन रहा है, मतलब ज्यादा पुट बिक रहे हैं या ज्यादा कॉल बिक रहे हैं, सिंपल। और वीवैप को देखते हैं उसमें कि वीवैप के ऊपर है या नीचे है। तो वो एक काइंड ऑफ वीवैप के ऊपर बाय ही मोस्टली करते हैं, वीवैप के नीचे मोस्टली सेल ही करते हैं। Hmm. आई मीन अगर कुछ ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है, तो काउंटर ट्रेंड लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वीवैप इंट्राडे है, तो वीवैप के ऊपर है तो बाइंग का है, और नीचे है तो सेलिंग का, वो देखते हैं। Hmm. और वाई में यस्टरडे का डेटा है, उसमें हम एफआईडीए का डेटा, मैक्स पेन क्या है, ट्रेंड क्या है, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, पिवोट्स लेवल ये सब क्या है। ए में हो जाता है आपका अलाइनमेंट ऑफ टेक्निकल एंड डेटा। मान लीजिए हमारा व्यू डेटा के हिसाब से अप बन रहा है, देन वी नीड ए ट्रिगर पॉइंट कि ओके दिस पॉइंट नीड्स टू ब्रीच, ये ब्रेक करना चाहिए, तब मैं एंटर करूंगा। और उसके साथ मनी मैनेजमेंट भी होता है कि ऐसा नहीं कि वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि हमने ट्रेड में घुस लिया तो यही है कि डेटा पूरा ये है तो हम घुस गए, और उसके बाद क्योंकि थिंग्स कैन चेंज, राइट। सो दिस इज जस्ट गिविंग अस एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली इसमें। गौरव, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है क्या? एक्चुअली स्ट्रेटेजी तो बहुत इंट्राडे भी है और पोजिशनल भी है। बेसिकली हम्म. मैं क्या सोचता हूँ कि स्टार्ट होता है इंट्राडे से। हम्म. यू स्टार्ट द ट्रेड ऑन एनी डे एज इंट्राडे, राइट, कि उधर क्या स्टॉप लॉस रखेंगे और कैसे कहाँ पे रखेंगे। और हम्म. प्रॉफिटेबल होता है तो उसको कैरी करके लेके जाते हैं। लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर वो उधर ही हो गया। हम्म. तो फिर जैसे पोजिशनल होता है, फिर नेक्स्ट डे मान लीजिए उसको आइदर ट्रेल करना है या प्रॉफिट को बुक करना है, तो अगेन वी लुक एट द डेटा। इसमें कुछ डेटा होता है जो प्रीवियस डे का एंड ऑफ द डे होता है, एंड देन फ्यू ऑफ द डेटा इज इंट्राडे। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्राडे एंड पोजिशनल। ओके. सो तो अभी टाइम हो गया 2:50। तो मान हम्म. लीजिए मुझे अभी एनालिसिस करना है, कल के लिए कुछ लेना है मुझे या नहीं लेना है, जो हम्म. भी। तो मैं क्या करूंगा, पहले मंथली को देख लूंगा। मंथली में क्या है कि 17,500 पे हाईएस्ट पुट है, और कॉल है इधर से 18,000 पे, हम्म. और 18,000 में अच्छा खासा पुट भी है। हम्म. और 17,000 इधर 17,600 में पुट है। तो अभी मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है कि पुट है इधर नीचे में सपोर्ट, कॉल के हम्म. आसपास खड़े हैं, है ना। तो हम्म. अगर ये लेवल जाता है तो ये जो कॉल है ये अंडर प्रेशर आ सकता है। तो इसमें हम्म. मुझे ये पता चला कि थोड़ा व्यू पॉजिटिव बन गया इसमें मुझे। तो ये काइंड ऑफ मैं पिच में सब पूरा देख लिया कि किधर फील्डर है काइंड। अभी आऊंगा करंट वीक पे। एक मिनट, तो पॉजिटिव कैसे बना आपका? क्योंकि 18,000 के कॉल में तो बहुत ज्यादा हुआ ही है. हाँ, लेकिन उसके पास आ गए हम, इधर से आ रहे कौन हैं। सा?
तो उसके अब इधर पास आ से गए तो पॉजिटिव क्यों गया? नहीं, एक्चुअली अभी 250 हो गया तो अभी पॉजिटिव है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे से पॉजिटिव व्यू था। क्योंकि ओके। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू इसीलिए भी आप ये हो सकता है क्योंकि मैं ऑलरेडी आज का डेटा देख चुका हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है है ठीक। ना। और ऑलरेडी मेरा व्यू और ट्रेड लॉन्ग ओके। है ना। तो अब हम उसमें जाएंगे। बट हाँ, वही है कि पुट पुट राइटिंग अच्छा खासा है, मतलब 17,500 पे, है ना। तो इधर कॉल पे आ रहे हैं, तो इधर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये भी माइंड में मेरा अभी है। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट करंट वीक पे, और ये जो व्यू बना है थोड़ा सा जो भी है वो देखेंगे कि फिर कैसा बन रहा है करंट वीक में। ओके, तो इसमें हम जब देखते हैं करंट वीक का, इसमें भी देखिए ये 17,700, 600 और 500, इन तीनों में 60 लाख के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है तीनों में। ओके। तो 17,500 से ये 17,700, ये 200 का बैंड में मतलब 2 करोड़ से ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। ओके। तो 17,500 टू 700 इज नो सपोर्ट जोन। जब मैं सुबह देखा था तो ये दोनों था, तो अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं। अब कॉल का वही है कि 18,000, उधर भी मैंने देखा था कि 18,000 कॉल राइटिंग हैवी है। तो अभी ये तो है कि व्यू थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन वो हाईएस्ट कॉल जोन पे वो पहुंच रहे हैं ना। तो अगर पहले से ट्रेड है तो ठीक है, यहाँ पे आइदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा फिर देखना है कि 18,000 में हम रेजिस्टेंस जोन के पास आ गए हैं, है ना। तो फ्रेश एंट्री अब जब डिटेल में जाएंगे तो ये करेंगे। ओके। ये हो गया। पहले हमने देखा मंथली में क्या था डेटा, ये ओके। हो गया करंट वीक में क्या है आउटस्टैंडिंग, ये टोटल है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे आज क्या हुआ है सुबह से, ओके। एंड दैट विल गिव अस मोर क्लैरिटी। ओके। ये देखिए, इसमें क्या है आज 4 करोड़ 30 लाख का पुट बिकी है, और 1 करोड़ 80 लाख का कॉल। आपको दिख रहा है ये नंबर या शायद, या है ना? ये क्या तो क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव उस एक्सपायरी का है क्या? हाँ, आज का मतलब क्यूमुलेटिव इस एक्सपायरी में आज कितना ऐड हुए हैं, ठीक है। है ना। तो 4 करोड़ 35 लाख पुट बिकी हैं, और 1 करोड़ 80 लाख कॉल। तो डिफरेंस हो गया 2.5 करोड़ समथिंग, है ना। तो ओके। यहाँ से व्यू बन गया कि ये तो पॉजिटिव है क्योंकि ज्यादा पुट बिक रही हैं, या है ना। और इधर हाईएस्ट इधर पुट राइटिंग हो रहा है 17,700 में। अभी मार्केट है, एक सेकेंड, 17,834। ओके, हाँ। तो अभी इधर हाईएस्ट पुट राइटिंग था कुछ टाइम पहले, अभी मार्केट अच्छा खासा आ गया है। तो व्यू बन, आई थिंक ये थोड़ा सब्जेक्टिव अभी लग रहा होगा, बट हम जब लाइव मार्केट का डेटा, इसीलिए हैव टू बी विथ दिस थिंग आल्सो, है ना, कि मेरा जजमेंट भी उसमें ऐड कर रहा हूँ। बट या देन वंस वी गो स्लोली द पीपीटी विल हैव बेटर थिंग। तो मंथली देख के वीकली का टोटल देखा और वीकली का आज का देखा। इसमें हमको ये देखिए 17,800 में भी अभी ज्यादा पुट बिकी हैं, 29 लाख पुट है और कॉल ये है। तो मार्केट अभी 17,827 है, और उधर ज्यादा पुट बिक रहे हैं। ओके। तो मतलब क्या है कि पुट राइटर का ज्यादा कन्विक्शन है, तो बाइस जो है अपवर्ड ओके। फेयर पॉइंट। है ना, है ना। और 18,000 का कॉल में हमने देखा था कि मंथली में भी वीकली में भी ज्यादा है, और आज 23 लाख है। तो ये भी दिमाग में है कि अब 18,000 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस जो भी है वो आ सकता है। ओके। तो अगर मुझे फ्रेश ट्रेड लेना है तो मैं थोड़ा अभी दुविधा में हो जाऊंगा कि क्या करना है, लेकिन आई हैव टेकन माय ट्रेड जो भी है। और फिर मेरा व्यू जो चेंज हुआ है आज का, जब हाई क्रॉस किया, जो चिड़िया का ये है अलाइनमेंट, तो उधर मैं वो बताऊंगा कि आज जैसे ही हमारा ओपनिंग रेंज का हाई क्रॉस किया, हाँ। तब एंट्री हो गया था, ओके। और तब स्टॉप लॉस जो भी था। तो अभी क्या है, ट्रेड प्रॉफिटेबल में है, तो ठीक है। और ओवरनाइट के लिए लेना है तो एनीवेज वी डोंट हैव एनी चांस, राइट। वो 3 बजे तो लेना ही पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जोन को हिट कर रहे हैं, दैट से रिस्क वी हैव टू टेक कि हम रेजिस्टेंस के पास हैं, बट देन नहीं तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो एनालिसिस का क्या फायदा अगर लास्ट में वो एनालिसिस से हम कुछ एक्शनेबल आइटम नहीं निकाल पाए, तो वो एनालिसिस करके बेकार, मतलब वो टाइम वेस्ट ही हो गया, है ना। बहुत अच्छा, वेरी वेल सेड।
तो आए तो गलत होंगे, इसी क्या है, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेड 3-4 गलत जाएंगे या फिर 5 गलत गए, 5 सही हुए, तो पैसा बनना चाहिए एंड में। तो उस हिसाब से ओके। तो इधर मैं डेटा मेरा पॉजिटिव बन गया। ये थोड़ा बार चार्ट में, हम आपको एक सिंपल व्यू में दिखाता हूँ। जो मेरा क्या बोलते हैं ना, ये मैं दिन भर ही देखता ही रहता, मतलब जब भी टाइम मिले तो मैं ये देखता ही रहता हूँ। जैसे ये मैं बोल रहा था, ये देखिए, ये ओपनिंग रेंज का जो हाई था ना, जब यहाँ पे इस एरिया में तोड़ा, और ये जो ये डेटा था देखिए, ये जो ये रेड है। चार्ट है, ये क्या चीज का चार्ट है वो हाँ बताइए। बताता हूँ। इसमें 3 चीज है सर। ये ब्लू वाला हो गया VWAP, हम्म। ओके। ये थोड़ा डीप वाला जो ब्लैक है, वो हो हम्म। गया आपका प्राइस। हम्म। और ये जो रेड लाइन है, ये पीई माइनस सीई का डिफरेंस है। ओके। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ये लाइन नीचे जा रहा है तो डेटा नेगेटिव है, ऊपर हम्म। जा रहा है तो पॉजिटिव है। हम्म। तो ये देखिए, जीरो जीरो के नीचे ही था हम्म। तो नेगेटिव ही था। हम्म। लेकिन जैसे ये डे हाई को क्रॉस किया इधर, हम्म। और ये पॉजिटिव भी हुआ, हम्म। और पुट राइटिंग दिख रहा है, बाकी सब डेटा पॉइंट सपोर्टिंग है, तो इधर लॉन्ग जाना है। हम्म। और स्टॉप लॉस रहेगा वही आजकल लो के नीचे 5-10 पॉइंट। और ये जो चार्ट है ये कितने टाइम का है ये ग्राफ ये 3 मिनट मार्केट? में रिफ्रेश होता है। अच्छा, तो ये प्राइस भी फिर 3 मिनट का है? हाँ, इधर 3 मिनट में होगा, लेकिन हम तब तक अपना जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उधर प्राइस तो देख ही सकते हैं। हाँ बरोबर। डेटा खाली 3 मिनट के बाद होगा। ये कैसे आएगा आई चार्ट के अंदर में? ये ऑप्शंस में जाएंगे, और ये क्यूमुलेटिव वाई चेंज है, इसको समझ, क्लिक किया। ये खाली आई चार्ट में मिलता है कि कहीं और भी मिलता है? नहीं, बाकी जगह तो मैं एक्चुअली क्वांटसैप और सेंसिबल में भी है, लेकिन मैं आई चार्ट 2010 से यूज कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो इसी को ही यूज कर रहा हूँ। पेड वर्जन में क्या है? हाँ, ये पेड वर्जन है, ओके। लेकिन इतना कॉस्टली नहीं है, हम जैसे रिटेल के लिए ठीक ही है, मतलब 500 रुपया पर मंथ है, साल का 6,000। ओ, तो वेरी रिजनेबल। तो तो इसी वही एक्सचेंज है। ही ले लेता है पैसा लाइव प्राइस में। हाँ, करेक्ट। तो मैं किसी को मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, नहीं नहीं, जो वो ठीक है, मैं जस्ट, भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर है ना, तो रहा। जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में बोल देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो है। और जो चीज सस्ता में मिलता है वो भी बता देते हैं कि 2 चीज है किधर सस्ता में मिल रहा है, वो बोल देते हैं। हम तो इंडियन है, वो तो रहता है, मैं बाहर भी रहा हूँ यूरोप वगैरह में, बट देन हम तो राइस का प्राइस भी चेक करके लेते हैं ना, कि कौन सा है ना। सही तो बात है। आई लाइक इट। चलिए आगे बढ़ते तो तो अभी जब ये अलाइनमेंट में क्या क्या कि मैं जीरो जीरो में देख रहा था कि माइनस है डेटा, डे हाई क्रॉस किया, ये भी जीरो हो गया, VWAP के ऊपर आ गया, है ना। तो इधर लॉन्ग जाना है, डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अभी 3:30 को क्लोज करना है वो ट्रेड, या फिर कैरी करना है, अपना रिस्क के हिसाब से होगा, उसके लिए मैं स्प्रेड लेता हूँ, वो भी बताऊंगा। हैं। तो आई होप आज का एनालिसिस मतलब समझ में आया, मतलब, है ना। डेट थोड़ा चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कैसे किया। अब ये क्या लगा रखे हैं आप चार्ट में, बुलिंजर? ये एक अल्टरनेट चैनल है। ओके। घटने चलने क्या करता है, कितने टाइम का हाई लो को मार्क करता है? ये एक्चुअली 20 पीरियड मूविंग एवरेज रहता है, मिडिल का लाइन। और हाँ। मैं रखता हूँ 2.5 ATR, ओके। है ना। तो ये देखिए, एक, आजकल थोड़ा सेटिंग चेंज हो गया इसका, ये आ रहा है जैसे मैं क्रॉस, सॉरी, ठीक है चलेगा, वो कोई ये नहीं। तो ये जैसे ये डे हाई क्रॉस किया इधर, और उधर हम डेटा देख रहे थे वो पॉजिटिव है, तो इधर ले लिया लॉन्ग, और डे लो के नीचे हो गया स्टॉप लॉस। ये चार्ट तो हम देखते मतलब हमेशा। और बड़ा स्टॉप लॉस है सर, 150 पॉइंट का। हाँ हाँ, होगा, स्प्रेड में लेता हूँ ना, ओके। तो क्वांटिटी क्या कम करना पड़ेगा। क्या ट्रेड किया था आपने? मेरा स्प्रेड है अभी 17,800 का कॉल बाय किया है, और 18,000 का कॉल शॉर्ट किया है। 1:1? हाँ, 1:1। मैं ये जो अकाउंट इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि अभी आपसे बात करना है, तो इसीलिए मैं डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता। बराबर। चाहे तो मेरा दूसरा अकाउंट में है, वो दिखा सकता हूँ। और मैंने ऑलरेडी देखा, मतलब लोगों को लगेगा कि जीरोदा है तो PNL दिखाओ, PNL दिखाओ। जो दिखाना है, जिसको दिखाना है, मैंने दिखा दिया, है ना। नहीं तो नहीं, आप चिंता ओके, मत कीजिए उसका नहीं वो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सी मैं भी उसी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ ना, वो देखते भाई तुम PNL दिखा दो, है ना। अभी जिसको दिखाना है, जब दिखाना है दिखा देंगे।
हाँ। तो वो लिया है, इसमें नहीं लिया है, मैं दिखा ही देता हूँ मेरा ये पोजीशन, इसमें अभी नहीं लिया है। मेरा स्प्रेड था कल का 17,600 और 700 का, सुबह सुबह बुक कर लिया था ना। हम्म। और इसमें मैं जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि मैं इतना कम क्वांटिटी भी नहीं लेता कि प्रॉफिट लॉस इतना नहीं होगा कि मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इमोशनली वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। करेक्ट तो है। इसीलिए है ना, इतना भी कम नहीं करता, नहीं नहीं, हम लोग है ना। देख लिया। हाँ। तो आप आगे बढ़िए, तो इसकी चिंता मत। हाँ, तो मैंने अभी क्या किया, आपने सही पूछा कि स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, राइट, तो उसका लंबा सा आंसर दे रहा था कि अब उसको कैसे लिया, वही वो भी बता देता हूँ, ताकि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, ये देखिए 17,800 का कॉल हो गया 159, हम्म। और 18,000 का कॉल हो गया 58, हम्म। डिफरेंस हो गया 100 रुपीज। हम्म। मैंने एक्चुअली लिया था 80 में थोड़ा टाइम पहले, हम्म। है ना। तो अ, हाँ, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, बोलने का मतलब है कि अभी का डिफरेंस हो गया कि 160 माइनस 60 100 हो गया, राइट। तो मैं हम्म। 100 का एक एक स्प्रेड ले रहा हूँ, और हम्म। उसमें मेरा स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट 1 लाख है तो एक करूंगा, तो 50 रुपया गया भी तो 2,500 जाएगा, राइट, 1 लाख में। तो हम्म। मेरा मैक्सिमम लॉस तो 2.5% ही है ना। हम्म। इवन तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, ये ट्रेड काम नहीं किया तो मेरा पैसा जाएगा 2.5%, और उससे भी कम होगा अगर मैं थोड़ा ट्रेलिंग वगैरह करूंगा तो। ओके। तो दैट इज टू आंसर योर क्वेश्चन कि अभी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसी एक्चुअली यही सब से मेरा स्प्रेड में आया था। कि स्प्रेड में क्या होता है, मान लीजिए आप आपका फुल टाइम जॉब है और कुछ भी है, कुछ आ गया अर्जेंट, है ना, सिंगल लेग है, तो यू डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ ठीक है बाद में देख लूंगा। हम्म। अभी इसमें क्या है, स्प्रेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस उधर डिफाइंड है। बाकी तो हम देखते रहते हैं ट्रेडर लोग दिन भर, लेकिन वो क्या है, वो देख के कुछ करते नहीं। हाँ। तो मेरा तो इतने सालों का आदत हो गया, ना फेसबुक है ना वो बाकी सब चीजों में ये, नहीं तो टाइम है तो प्राइस ही देख लेते हैं। बोलने का ये है कि स्प्रेड में क्या होता है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस है आपने पहले से डाल दिया, सो यू डोंट वरी मच अबाउट माइनर फ्लक्चुएशन। अभी मान लीजिए यहाँ से 50-60 पॉइंट का गिरावट आ गया, तो देखना है, अभी 5-10 पॉइंट में कुछ नहीं करता मैं, लेकिन जो स्कैल्पर है उसके लिए तो 20 पॉइंट भी काफी है। तो बरोबर इट है। इज ऑल ऑल अबाउट अपना लाइफ स्टाइल कैसा है और उसमें कौन सा स्टाइल सूट करेगा वो है। कुछ लोगों के लिए स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए पोजिशनल बहुत अच्छा है। तो मेरा मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग ही रहता है, लेकिन आई स्टार्ट इट इंट्राडे। तो ठीक है। वो हो गया डेटा में। एक सेकंड मेरा ये थोड़ा, तो अभी अभी इसमें थोड़ा डिटेल में ही चले जाते हैं। तो इसमें मैं ये भी यप। देखता हूँ कि कॉल टोटल कितना कॉल है और टोटल पुट क्या हो रहा है। अभी देखिए, बाकी को थोड़ा हटा देता हूँ। अभी देखिए, ये जो ये ऊपर वाला लाइन है ये हो गया, पहले मैं इसको ब्लैंक ही कर देता हूँ। देखिए कॉल जो थे ना सुबह वो 12 बजे से थोड़ा राइट ऑन निकलना चालू हो गए, मतलब जो कॉल राइटर है उसका कन्विक्शन जा रहा है ना। जो पुट राइटर है, अभी देखिए पुट का राइटिंग इधर से बढ़ने लगा, तो जो पुट राइटर है उसका कन्विक्शन बढ़ रहा है। हम्म। तो वो है मतलब इतना ज्यादा ही कंफर्मेशन मिल रहा है। अभी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट ही करना है, ट्रेड लेना है, अब काम करेगा नहीं करेगा वो तो फिर किसी को नहीं पता, सही बात है। है ना। तो आप तो सपोज पूरे महीने भर में अगर रोज भी ट्रेड करते होंगे तो कितने परसेंटेज टाइम्स आप राइट होता है, कितने परसेंटेज रॉन्ग होता जब क्रेडिट स्प्रेड में करता हूँ उसमें तो 10 में से 7 ट्रेड सही रहता है, क्योंकि आप अभी मान लीजिए 17,800 है, तो मैं 17,600 का पुट बेचूंगा है? अच्छा। और 17,500 का खरीद लूंगा। तो उसमें तो अब आज आज क्या है, आज तो फ्राइडे है ना, हाँ। मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो वो 200-250 पॉइंट गिरना तो ये हो जाता है। तो उसमें नंबर ऑफ टाइम ज्यादा राइट होते हैं, लेकिन पैसा मिलता कम है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसी में ही स्प्रेड में ही दिखा देता हूँ। अभी मान लीजिए मैं अभी इसको क्रेडिट स्प्रेड करता, मतलब ऑप्शन बेचता इस व्यू को, तो मैं 600 को बेचता, 42 है, और 500 को खरीद लेता, क्योंकि मैं ओवरनाइट रिस्क मतलब अनलिमिटेड रिस्क कैरी करना नहीं चाहता। हाँ। तो ये मेरा स्प्रेड बनता 13 रुपए का, हाँ। है ना। तो मैं नहीं लूंगा 13 में एक्चुअली, मैं फिर ये वाला देखूंगा 17,700 और 600 का डिफरेंस आ गया 20, तो ये मेरे लिए ठीक है। हाँ।
क्योंकि 100 पॉइंट का जो वेट ये है, 20 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है, 80 का मैक्सिमम रिस्क है, लेकिन वो होगा नहीं, वो पूरा एक्सपायरी के दिन ही होगा। हाँ। तो उधर मेरा स्टॉप लॉस 20 का बेच रहा हूँ तो 40 का रहेगा स्टॉप लॉस। ओके। तो इसमें ज्यादा टाइम सही रहता है क्रेडिट स्प्रेड में, बेसिकली लेकिन स्प्रेड में भी आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली उसको दो टाइप का करता हूँ। कभी कभी मार्केट बहुत हैवी वोलेटिल हो गया तो सोचता हूँ कि स्प्रेड ही मेरा स्टॉप लॉस है, हम्म। लेकिन जनरली क्या करता हूँ कि डबल स्टॉप लॉस जब मैं क्रेडिट स्प्रेड करता हूँ, मतलब ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अच्छा। जब बाइंग करता हूँ 50%, जैसे मैंने अभी 80 का लिया है ना, तो उसमें मेरा 40 का एक मेंटल स्टॉप लॉस है। समझ गया। तो तो अगर इस आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं, एक बार क्लैरिफिकेशन करता हूँ दोस्तों को। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब हो गया कि नेट में प्रीमियम घर में आ रहा है। तो अगर आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जनरली 2 टाइम्स ऑफ दी जो इतना प्रीमियम घर पे आया है। और अगर आप डेबिट स्प्रेड कर रहे हैं तो जितना आपने प्रीमियम इन्वेस्ट किया है उसका आधा आपका स्टॉप लॉस एक्स है, बरोबर है? एग्जैक्टली सर, पूरा आपने अच्छे से रिफ्रेश कर दिया। हम्म। तो वो है, तो उसमें ज्यादा रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ज्यादा टाइम सही रहोगे, है ना। क्योंकि आप अभी 17,800 है, 700 का बेचोगे, 600 का बेचोगे तो। और जनरली मैं बताऊंगा आप टाइम कब लेते हैं। आज नहीं लगता मैं क्रेडिट स्प्रेड, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा है। आज लेना है तो डेबिट लेना है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे का आधा, ये रहता है डेबिट स्प्रेड। और ट्यूसडे के सेकंड हाफ से एक्सपायरी तक क्रेडिट स्प्रेड। ओके, फिर से तो रिपीट करिए। फ्राइडे मंडे ट्यूसडे का आधा, आधा मतलब 12-1 बजे तक डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड, और वहां से एक्सपायरी तक क्रेडिट स्प्रेड। समझ गया मैं, क्योंकि आपको थीटा का बड़ा पैसा कमाना है लास्ट हाँ हाँ, क्योंकि में। या आप थीटा, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हाँ ये वीकली एक्सपायरी का हैं? बात कर और रहा हूँ। मंथली एक्सपायरी का कोई स्ट्रेटेजी? एक्चुअली मैं पहले मंथली ही करता था, लेकिन उसमें मेरा एक एडवाइस पॉइंट में एक है कि बहुत सारा चीज चेंज हो गया है वीकली आने के बाद। तो अभी मंथली में मैं कुछ नहीं करता, इसीलिए मतलब मैं जो करता था मंथली में, अभी वो सब होता नहीं। एक टाइम था, पुट कॉल जैसे पीसीआर, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में मंथली ऑप्शन में बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता था। बट वीकली आने के बाद बहुत सारा मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, कि आप जितना बड़ा ट्रेंड भी हो थर्सडे के दिन तो थोड़ा बहुत रुक ही जाता है प्रीमियम के हिसाब से, सही है। है ना। सही है। तो और इसमें क्या करता हूँ कि क्रेडिट स्प्रेड मान लीजिए ट्यूसडे है, और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बेच के काम नहीं करना है, खरीद के लेना है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीक का डेबिट कर लेता हूँ। अच्छा। तो और मैं कब देखता हूँ डिसाइड कि जब करते मैं, हैं कब डिसाइड करते हैं कि मेरे को बेच के नहीं करना है? वॉलेटिलिटी फिक्स देख के? ये प्रीमियम देख के, हाँ एक्चुअली वही सेम चीज है, कोई वोलेटिलिटी देखता है, कोई मैं देखता हूँ कि थोड़ा दूर हो, 200 पॉइंट दूर हो एटलीस्ट, हम्म। और उसका नीचे वाला खरीदूंगा, और दोनों मिला के मुझे 20 मिलना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे अभी 17,800 है, तो मैं क्या करूंगा एक्चुअल में, मैं जो करता हूँ 200 पॉइंट दूर का बेचूंगा, तो मेरा 600 को बेचना है और 500 को खरीदना है, तो उसमें मुझे मिल रहे हैं 13 रुपया। हाँ। तो वो 13 का रिस्क मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे एटलीस्ट 20 के आसपास चाहिए, तो ये ठीक बैठ रहा है 17,700 और 600 का। ठीक नहीं लग रहा मतलब क्या है? मतलब हाउ डू यू साइंटिफिकली हाँ, डिफाइन दैट क्या क्योंकि है? 100 में 13 ही मिल रहा है, अच्छा। तो जाने के लिए बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा। 20 है तो क्या है कि वो मैं अच्छा, 20। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जितना ट्रेड किया उसमें देखा हूँ कि 20 रुपए का 100 में प्रीमियम मिल रहा है, तो वो ठीक मिलता है। अच्छा अच्छा तो अभी इसको मैं इसीलिए क्रेडिट पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा। 700 में आ गया, 700 में आ गया तो क्या हो गया, मेरा रिस्क थोड़ा पास ज्यादा हो गया, हम्म और मिलने के लिए 20 ही है, तो मैं उसको डेबिट में इसीलिए कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक का, हम्म हम्म, मतलब करंट वीक का, अभी तो नेक्स्ट वीक क्योंकि आज फ्राइडे है ना। तो बरोबर। इसीलिए मैं अभी डेबिट स्प्रेड कर रहा हूँ, और क्रेडिट स्प्रेड मैं तब करता हूँ जैसे मुझे मान लीजिए लगा कि ये एक लेवल है और इसको ब्रेक नहीं करेगा, हम्म। उसके थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, तो बरोबर। उसमें वो क्रेडिट कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इधर से एक मूवमेंट आ सकता है, अभी मुझे लग रहा है कि 18,000 का जो हाईएस्ट कॉल रेटिंग है वहां पे एक टच कर सकता है, इस एक्सपायरी में एक बार उधर तक जा सकता है। हम्म वो ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, मैंने जो पास्ट में देखा है ना, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट रहता है, कि हाईएस्ट पुट से अगर भागना चालू हुआ तो जो हाईएस्ट कॉल रहता है उधर जाके फिट करता है, टच तो मतलब कर लेता है एक बार, ऐसा नहीं कि हर बार करेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है। लाइव मार्केट के बाद वही देखें, हाँ हाँ हाँ। उसमें कुछ क्या चेंजेस हुआ है जरा स्टडी करते हैं। तो पहले हम जैसे देखते हैं वही
पूरा वही चेंज आज का देखेंगे। देखिए पुट रेटिंग तो अभी 17,800 में 29 लाख है, बढ़ गया। कैसे पता अभी बढ़ा? इसको अभी अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखे थे 20 था। अच्छा ठीक है। अभी इसको और एक डीप में आपको दिखाता हूँ, मल्टी स्ट्राइक वाई में, है ना। ठीक है। अभी हम एटीएम का देख रहे हैं, तो ये हम्म 17,800 में देखेंगे तो देखिए कॉल रेटिंग थोड़ा कम होना चालू हो गया था, वही 11:40 से, हम्म है ना। मैं ये सब स्ट्राइक में देखा था, वो 11:30 से चालू हो गया था ये सब, हम्म है ना। और उधर से पुट रेटिंग बढ़ना चालू हुआ। अभी देखिए पुट ज्यादा बिक रहे हैं 18,000 में, हम्म, है ना। बरोबर है। ठीक है, एनीवेज बोलने का मतलब है क्या, मल्टीपुल का देख सकते हैं कि 17,800 में क्या हो रहा है, 700 में हो रहा है। ऐड कर लूं क्या, टाइम लेगा इसीलिए बोल रहा था। ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ। हाँ हाँ, तो ऐसे मल्टीपुल 3 स्ट्राइक का देख सकते हैं। एटीएम उसका एक ऊपर का और एक नीचे का कॉल, और पुट का भी वही देख के, मतलब ज्यादा कॉल बिक रहे हैं, ज्यादा पुट बिक रहे हैं, हमको वो थोड़ा इनका समेशन हो सकता है क्या 3 स्ट्राइक प्राइस का? इधर नहीं होता है, दूसरे स्क्रीन में हो जाता है वो सब। अच्छा। इसमें मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए है एक्चुअली बहुत सारा, ये मैं क्या है ना, 2-3 चीज ही यूज कर रहा हूँ बहुत ये से, और मुझे याद भी रह जाता है। जैसे ये 20 था, हाँ हम हाँ जब बात कर रहे हैं ना, 21 लाख था। हाँ। आई वो होप। तो है, जो सीरियस रहता है मार्केट में उसको नंबर्स याद हो जाते हैं पूरे, बरोबर है। तो वो 21 था, अभी 28 हो गया, है ना। वो तो तेजी ही रखना है मार्केट में, है ना। और हाँ आज आज के के लिए, हाई के ऊपर ही क्लोज कर रहा मार्केट, तो तेजी खेलना है। हाँ आज तेजी लेके जाना है, फिर मंडे को प्रॉफिट बुक करना है, सुबह क्या है वो देखना है, बट आज तो लॉन्ग ही दिख रहा है। तो आज एक आप बार क्या करके जा रहे हैं, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट डेबिट। डेबिट। तो 2 दिन का तो आपका थीटा का वैल्यू जाएगा। नहीं एक्चुअली वो इन द मनी है, तो वो जो थीटा है ना बहुत कम है। इन द मनी मतलब अभी जो 17। खरीदा है अभी तो, अभी इन द मनी हुआ, जब मैं लिया था एट द मनी था, और ऊपर का एक बेच रहा हूँ, तो थीटा का इम्पैक्ट तो रहेगा, नो डाउट डेबिट है, लेकिन नेकेड में उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। एक्चुअली इसीलिए मैं डेबिट करता हूँ। समझ गया। मान लीजिए मार्केट कुछ नहीं हुआ मंडे को, उधर ही रुक गया, तभी भी आपने जो अगर खाली कॉल लिया रहेगा तो अच्छा खासा थीटा चला जाएगा, लेकिन इसमें उतना नहीं जाएगा। हम्म, और 5-10 पॉइंट ऊपर खुलता है तो फिर तो प्रॉफिट में भी रहता है, बरोबर क्योंकि है। जो जो आपने बेचा है उसमें थोड़ा प्रीमियम तो पक्का डाउन हुआ होगा, और जो कौन हुआ ये? एट द मनी है वो शायद फ्लैट ही रहेगा, तो उसमें प्रॉफिट होता है। क्योंकि मैं क्रेडिट पर बहुत साल से कर रहा हूँ, तो क्रेडिट में जो गलती जो प्रॉब्लम होता है वो डेबिट का पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का जो होता है उसमें होता है। आप ये बैंक निफ्टी नहीं करते? नहीं मैं खाली निफ्टी करता हूँ। क्यों ऐसा? ऐसे ही मतलब स्टार्ट किया था निफ्टी में, पहले क्या होता था ना, मैं दूर टीवी में वो नीचे का वो देख के फोन करके करता था ट्रेडिंग, अच्छा। है ना। कुछ भी नहीं मिला तो डीडी न्यूज में, मतलब घर में फोन करता था बहन को, तुझे नीचे दिख रहा होगा निफ्टी, बताना प्राइस क्या है, ऐसा, गॉड। है ना। ये उस टाइम का बात है 2007-8 में, जब कहाँ ये सब तो नहीं था ना। नहीं, पर 2007-8 में भी टेक तो आ ही गया था, मैं तो था ही उस समय। ऑनलाइन सर तो वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आया था सबसे पहले ऑनलाइन। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐप में चेक करना, मोबाइल में प्राइस चेक ओ करना। वैसे हाँ, मोबाइल फोन तो 2007-8 के बाद ही चालू हुआ है, जब प्ले स्टोर हाँ आया। हाँ, 2010 के बाद थोड़ा बहुत आप वेब पेज में खोल के, 11 में वो सब मुझे बराबर। याद, इतना ही है। तो हाँ निफ्टी में इसीलिए करता हूँ कि निफ्टी बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, नजर बैठा है काइंड ऑफ। और वो मैनिपुलेशन वैल्यूलेशन जो लोग बोलते हैं ना, वो तो इंडेक्स में कोई कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो आधा घंटे के लिए, एक्सपायरी के दिन मैं भी। तो बरोबर है। इंडेक्स में क्या है कि आपका वो इंडिविजुअल स्टॉक में कब है आपका रिजल्ट्स देखना है, और बहुत कुछ देखना रहता है। तो फॉर मी बरोबर। एज ए पार्ट टाइमर एंड हैविंग दिस थिंग, और वो अच्छा ही रहता है, और कॉन्फिडेंस भी रहता है निफ्टी कर रहे हैं तो। और कलर ऑफ द मनी सेम, कहाँ पूछेगा कि बैंक निफ्टी से कमाए हो, निफ्टी से कमाए हो, पार्ट टाइम करते हो, फुल टाइम करते हो, ऑप्शन बेच के करते हो, ये हो। बरोबर है। गौरव, आप उड़ीसा से हो? हाँ हाँ सर, उड़ीसा से हूँ। हाँ, की भाषा से लग रही है। एक हाँ भाषा दिग्गज। की महक आना भी चाहिए, बट एज फार एज हाँ, इंग्लिश इज कंसर्न, हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर क्वाइट इनफ, सो रियली हैप्पी टू स्पीक समथिंग इन हिंदी एज वेल। या आई लव हिंदी, तो मेरा दिल से बात निकलती है, सो दैट्स व्हाई। और क्या, लोकल भाषा का फीलर जो है वो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में आती है। तो बैंगलोर के अंदर में एक और दिग्गज बैठे हैं उड़ीसा से। हाँ हाँ मालूम? हाँ। हाँ हाँ हाँ। मिलते हैं आप राइट। उनसे? नहीं नहीं, अब तक जान पहचान नहीं हुआ, मैं तो बहुत प्राइवेट ही रहता हूँ, मतलब आज तक तो था, होपफुली आपका प्लेटफॉर्म में आने के बाद मैं भी वो
ये है, बट देन चलिए आपको पानी सर से मुलाकात करवाएंगे बैक में। एनीवे सर कंटिन्यू करते हैं, तो बहुत हम्म। बहुत कर लिए। अब आपका पीपीटी पे चले। हाँ हाँ हाँ। है कौन ना, सा तो पीपीटी? ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही लिया है ना, तो हम्म। थोड़ा डिटेल में जाएंगे और आपको जिसमें FID जो यस्टरडे का डेटा है और क्रेडिट स्प्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एडवाइस, उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। डेटा में तो आई थिंक हमने, बट हम मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि चिड़िया क्या है, कि इस जस्ट एन एक्रोनिम। तो इसमें हम कंजिक्यूटिव OI का डेटा देखते हैं, जैसे करंट मंथली, फिर करंट वीक, और वो वेडनेसडे थर्सडे है तो नेक्स्ट वीक का देख लेते हैं। आज देखेंगे तो उधर लिक्विडिटी कम रहता है, वो दिखा भी देता हूँ कि आज हम क्यों नहीं देखेंगे। जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल ये 9 फरवरी है, आप देखो 16 फरवरी का, आज फ्राइडे है ना, तो ये हाँ, नेक्स्ट वीक का डेटा देखोगे तो ऑप्शन ऑप्शन देखिए, OI क्या 4-5 लाख ही है सब जगह टोटल में। अगर सारा एक्सपायरी मिला के क्यूमुलेटिव ओआई देखे तो? हाँ वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो PCR में आ जाता है। अच्छा। और वो क्या है ना, कुछ कुछ चीजें मेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा ना मंथली फिर वीकली में, तो पता चला किधर है ये है। तो अगर जरूरत है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, कौन सा स्क्रीन में मिलेगा एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। मेरे लिए मैं खुद वो नहीं करता ऑन पेन एंड पेपर, बट मेंटली वो तो कर ही रहा हूँ ना। अभी देखिए नेक्स्ट वीक का भी देख लीजिए, ज्यादा हम्म। पुट भी किया ना। अभी इसका अमाउंट बहुत कम है, 2-2 लाख, एज कम्पेयर टू मंथली एंड करंट वीक ये कुछ भी नहीं है। तो इसको इसीलिए इधर लिक्विडिटी भी नहीं रहेगा फ्राइडे और मंडे को, हम्म। ट्यूसडे से चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हम मंथली देखते हैं, करंट वीक का देखते हैं, और एक्सपायरी के पास है वेडनेसडे थर्सडे तो नेक्स्ट वीक का देख लेते हैं। हम्म। क्योंकि तब तक इधर ये 20-20, 25-25 लाख हो गए रहते हैं, आप जब तक वेडनेसडे तक आएंगे समझ गया। तो उसमें हम ये देखते हैं। तो ये तो मैं एग्जांपल लिया हूँ जो पहले किया था। जी। तो इसमें क्या होता आपने है कि विवैप का एप्लीकेशन बताया नहीं, वो आप समय लेगा तो बता दीजिएगा। कौन सा सर? विवैप, विवैप के क्या फायदे? हाँ हाँ, VWAP का अभी कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट में। जैसे कम्युनिटी OI चेंज में जब हम देखते हैं ना डेटा के साथ साथ, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। आपको पूरा बेसिक से चालू करना है तो डिफरेंस देख लीजिए। ये लाइन, ये ठीक है। लाइन नीचे है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जीरो से नीचे था, जीरो के ऊपर आ गया, पॉजिटिव हो गया। प्राइस को डाल देता हूँ, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी इसमें VWAP फिल्टर है। अब जब तक VWAP के नीचे था, डेटा नेगेटिव था, तो अगर बाकी चीजें हमको पॉजिटिव बोल भी रहा है तो ट्रिगर नहीं आया लॉन्ग का। अब ले सकते हैं वो रिस्क, बट हमको पता है कि क्या बोलते हैं, अपना रूल के हिसाब से अभी आया नहीं, लेकिन आपको लगता है मैं लूंगा भाई वो रिस्क, तो ठीक है फिर, है ना। तो VWAP का वही है कि VWAP के नीचे है तो बाय नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं करना है ना, बट देन इफ यू आर फॉलोइंग योर रूल्स, VWAP के नीचे है तो बाय नहीं करना है, जब तक VWAP के ऊपर आ गया तो बाय करना है। और पहला स्टॉप लॉस, जैसे मान लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, तो आज के लिए ये जोन मेंटेन होना चाहिए। मान लीजिए अभी सडन ड्रॉप होकर VWAP के नीचे क्लोज कर जाता है तो प्रॉफिट में है, अब व्यू पॉजिटिव है तभी भी एक बार क्लोज कर लेंगे। तो VWAP का वही है कि VWAP के ऊपर है तो लॉन्ग देखना है, नीचे है तो शॉर्ट देखना है। समझ गया। खाली रेंज बाउंड मार्केट जब हो जाता है जिस दिन, तो उस दिन उल्टा करते हैं कि VWAP के ऊपर है तो सेल के लिए देखना है, नीचे है तो बाय के लिए देखना है। कभी कभी वो रेंज बाउंड हो जाता है। ऑप्शन डेटा आप देखोगे तो 2 स्ट्राइक में पूरा सेम सेम हो जाता है और मार्केट एक रेंज में है, तो उस दिन ना VWAP में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बेटर रहता है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम दिस इज द रूल कि VWAP के ऊपर बाय, VWAP के नीचे सेल। समझ गया। तो ये था कि 13 अक्टूबर को ये सब मैंने मतलब रिलेटेड लिया था, है ना, तो डिफरेंट इसमें। तो क्या हुआ था कि 13 अक्टूबर था करंट वीक, 27 था मंथली, और 20th था नेक्स्ट वीक। क्योंकि 13th में एक्सपायरी के था तो 20th का भी देखा और मंथली का भी देखा। हर जगह 17,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट क्या है, ये पुट था। हाँ। पुट पुट। इधर भी पुट है। हम्म। 80 लाख करंट वीक में था, नेक्स्ट वीक में 40 लाख था, हम्म। और मंथली में भी 50 लाख था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मंथली का 50 लाख ना वीकली का 1.5 करोड़ के बराबर होगा, प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे तो, राइट। है ना। तो इतना हैवी पुट था, पुट रेटिंग था। तो अभी 13 को क्या हुआ कि मार्केट ये 17,000 के नीचे थोड़ा गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन नहीं रुक पाया, वापस आ गया और क्लोज दे रहा था 17,000 के ऊपर।
और हैवी क्यूमुलेटिव, चिड़िया का सी कंजिक्यूटिव में हाईएस्ट है उधर, तो इधर लॉन्ग लिया। नेक्स्ट 5-7 दिन में अच्छा खासा रैली आ गया, लेकिन 1000 पॉइंट तक रैली आया आई थिंक। बट अपना क्या है, वो स्प्रेड में पैसा पूरा मिल गया तो हो गया। अब जितना पॉइंट देगा, तो हम मान लीजिए हमने 100 पॉइंट वाइट डेबिट स्प्रेड लिया है 40 में, तो 60 पॉइंट मिल जाएगा। तो अब जो भी मिले, मतलब जहाँ पे बुक करेंगे अलग है। बोलने का मतलब है कि ये एक ट्रेड लोकेशन था, और उस वीक का जो स्प्रेड लेंगे, क्रेडिट स्प्रेड हो या डेबिट स्प्रेड हो, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। 2-3 दिन रहेगा और वहां से मार्केट ऊपर ही चला गया, मान लीजिए क्रेडिट स्प्रेड किया, तो पक्का पैसा पूरा मिल जाएगा। डेबिट है तो क्या है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन एक्सपायरी तक। तो ये कंजिक्यूटिव में मैं ये देखता हूँ, है ना। ये पुट वाला हो गया। कॉल वाला वैसे ही 1 दिसंबर को क्या हुआ कि 8 दिसंबर और 15 दिसंबर, 29 दिसंबर सबका 19,000 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट था। तो ये जो लाइन है ना, डॉट 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 डॉट, ये सीएमपी है। तो आप देखोगे तो ये करंट वीक का है। 19,000 पे 50-55 लाख का कॉल था। नेक्स्ट वीक में ये 4 लाख था। एनीवेज इतना ज्यादा ये नहीं रहा, इसका क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस फ्रॉम द प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल वो भी था। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि दिसंबर का मंथली में क्या था, जो कि नेक्स्ट इधर है। मंथली में भी देखिए कि उधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल का, है ना। तो ये 1 दिसंबर के बाद तो मैंने लिया था, वो स्प्रेड लिया था, और फिर नीचे आ गया, 300-400 पॉइंट गिरा। लेकिन हमारा जो, अगर कॉल स्प्रेड बेचा है तो पूरा पैसा मिल जाएगा, पुट स्प्रेड लिया हुआ है डेबिट, तो उसमें आपको वेट करने से वो भी मिल जाएगा, करेक्ट। है ना। तो ये हो कभी गया। मन कभी मन ललचाता नहीं है कि फ्यूचर ही बेच दो? बहुत क्या है सर, 15-16 साल से मार्केट में हूँ, है ना। फ्यूचर कर करके मैं बताऊंगा मेरा जो, मैं कैसा स्टार्ट हुआ। अभी रिस्क में जानबूझ के कम कर दिया, है ना। वो रिस्क मैं खुद लिया हूँ, लोगों को एक्सट्रीम लेवल तक पेन में खुद देखा हूँ। जो लोग मतलब हीरो बन के राजा की तरह रहते थे 2007 में, उनको ऑफिस में बहुत कुछ लोग जाके लाइन लगा के अपना पैसा, वो सब देखा हूँ मैं खुद, है ना। तो वो रिस्क अभी बिल्कुल नहीं लेता। हम्म। ऐसा नहीं कि मैं, अब मान लीजिए आपके पास 10-15 लाख में एक लॉट फ्यूचर लेते हो, अलग बात है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं लेना है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट है, तो उस टाइप का अपना मनी मैनेजमेंट है, तो फ्यूचर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ, आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप सोचिए, सब लिवरेज के लिए ही मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन में विवेक सर आप बताइए कि हम कितना टाइम्स लिवरेज ले रहे हैं, आप ऐसे रफली बताइए। अगर आप बाई कर रहे हैं तब तो यू आर गोइंग एज हाई एज 100 टाइम्स, 200 टाइम्स। हाँ, एक्चुअली एटीएम में 40x हो जाता है। जैसे सिंपल है हाँ। कि 18,000 का इंडेक्स है, एक लॉट 9 लाख हो गया। फ्यूचर में हम 90,000 1 लाख देते हैं, तो 10 टाइम मिल रहा है आपको लिवरेज। ऑप्शन कितना देते हैं हम, 150 रुपया, तो 7-8 हजार का प्रीमियम देते हैं, और ले रहे हैं हम। फिर कैलकुलेट कर, मतलब किया नहीं मैंने, बोल रहा हूँ कि इतना हैवी रहता है कि अपना लिवरेज। तो एनालिसिस में क्या है कि एनालिसिस तो हमको व्यू देगा। अभी इस व्यू में हमको ऑप्शन बेचना है, फ्यूचर लेना है, डेबिट स्प्रेड लेना है, क्रेडिट स्प्रेड लेना है, ये अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से होगा। बरोबर। तो इसीलिए मैं फ्यूचर जनरली नहीं करता, क्योंकि उसमें बताऊंगा वो क्यों नहीं करता, है ना। वो डर, वो पहले इतने सालों का जो है ना। तो डेबिट में मुझे क्या है, मान लीजिए मैं 1 लाख का अकाउंट है, 1 करोड़ का अकाउंट है, जो भी है, तो एक स्प्रेड गया तो मेरा 2-2.5% जाएगा। दैट्स ऑल। फ्यूचर में आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो सकता है, राइट। तो वो अनलिमिटेड रिस्क वो रहता है सिस्टम में, और एक बार लग गया तो फिर इंसान तो ट्रेड ही करना भूल जाता है ना। तो बरोबर। इसीलिए मैं वो फ्यूचर नहीं करता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर नहीं करना चाहिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, है ना। तो सबका अलग अलग रहता है। बरोबर। तो उसके बाद हाईएस्ट आ गया इसमें। आज एक बताता हूँ आपको, आज कैसे हुआ हाईएस्ट में। हाईएस्ट में क्या होता है कि हम हाईएस्ट को देखते हैं, और वो जो ब्रेक किया तो ट्रेड लेते हैं। ये हाँ। इंट्राडे में भी काम आता है। हाँ। फर्स्ट हाफ में आप देख लीजिए कहाँ पे हाईएस्ट कॉल या पुट बिल्डअप है। हाँ। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो एक आपको इंट्राडे में स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी देता है। करेक्ट। जैसे आज 41,000 का पुट में हाईएस्ट पुट
ओपन इंटरेस्ट बन गया था, हम्म। और जब उस लेवल के नीचे गया, ओपनिंग रेंज का जो लो था ब्रेक किया, एक मूव नीचे की तरफ गया। तो आपको दिखा देता हूँ वो। हाँ, आप बोल सकते हो निफ्टी तो करते हो, बैंक निफ्टी का क्या है, मतलब ठीक है दोस्ती यार, मतलब शेयर करता रहता हूँ इधर उधर, है ना, जो भी है उस हिसाब, इसीलिए मुझे नजर तो रहता है, बट हाँ ट्रेड मैं इसमें करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, मैं ऐड करके इसीलिए रखा हूँ क्योंकि वो देख रहा था। हाँ ये 24 लाख था। तो यहाँ पे देखिए एक मूव आया ये वाला। हम्म। अभी तो मार्केट रिवर्स हो गया ना, इसीलिए मुझे लगा कि अरे वो जो मैं मूव देखा था वो कहाँ गया। तो हम्म। अभी आपको इसको मैं थोड़ा जूम करके इधर दिखाता हूँ, क्योंकि अभी चार्ट बड़ा हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये कोई दूसरा देख रहा हूँ, क्या बोल रहे हम्म। हम्म। हैं। ये देखिए, ये जब यहाँ पे अच्छा खासा पुट रेटिंग था, हम्म। 25 लाख था, हम्म। है ना। तो जब जैसे ही उसके बाद ये 25 लाख था ओपन इंटरेस्ट, और ये वीवाब के ऊपर चला गया प्राइस, हम्म। और आपको चार्ट में दिखा देता हूँ क्या हुआ। हाँ हो गया, ओके। हम्म। तो ये ओपनिंग रेंज का जब से जैसे लो टूटा, हम्म। और 41,000 में हाईएस्ट पुट बिल्डअप था, हम्म। तो उसमें अनवाइंडिंग चालू हो गया 8-10 लाख का। तो ये आपको एक मूव दे देगा। जैसे पुट में ये आप बाय करोगे तो ये देखिए कितना है ना, ये 400 दिखा रहे थे ना, 350 400 से आपको एक गया था 674 तक गया था, है ना। यहाँ पे भी अगर आप 550 से भी एंट्री करते हो तो एक स्कैल्प दे देता है। ये स्कैल्प है, मतलब ये करना चाहते हो तो। समझ गया। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है, और ये ट्रैप होता है कि पुट में सुबह सुबह क्या हुआ कि पुट में बिल्डअप बन गया, और उस टाइप के नीचे जो भी आपका ओपनिंग रेंज का लो है वो तोड़ दिया, तो आपको एक क्विक ट्रेड मिल जाएगा। अब आप स्कैल्पिंग करते हो तो, जो कि मैं नहीं करता समझ गया। एक्चुअली। आज बना था इसीलिए आई थॉट कि मैं वो ये बोल देता हूँ। यस यस। तो ये इसमें मैं वही देखता हूँ कि हाईएस्ट कॉल, और एक्चुअली हाईएस्ट के साथ साथ क्या है ना, नजर में हाईएस्ट का पास वाला भी रहता है। हम्म। जैसे जो हाईएस्ट है, मान लीजिए आप नो कॉल देख रहे हो, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, राइट। उसके ऊपर में कुछ है कि नहीं वो देखना है। अगर मान लीजिए ऊपर खुला मैदान है और ये हाईएस्ट है, और ये ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या है कि आपका आगे रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे पुट में भी मान लीजिए हाईएस्ट को देख रहे हो, लेकिन एक नजर रहेगा कि उसका नीचे में भी कुछ है क्या सिग्निफिकेंट। हम्म। हम्म। तो उसमें क्या, वो ब्रेक होने से भी क्या है, फिर से सपोर्ट आ सकता है, तो उधर चौपी हो जाएगा। जैसे आज, आज मार्केट क्लोज हो गया, अभी आज क्या हुआ बताइए। हाँ तो आज जैसे आप देखोगे तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मल, मल्टीपुल इसमें। ये देखिए, अब जब मैं ये 600 था तब बोल रहा हूँ, है ना, जब मैं लिया ये क्या था, ट्रेड लिया था, तब ये 600 में भी था पुट, हाईएस्ट बिल्डअप हो रहा था तब, बाद में चेंज हुआ ये। और उसके साथ साथ 17,500 में भी है। हम्म। और अभी देखेंगे तो 17,700 में भी अच्छा खासा आज पुट राइटिंग हुआ है, 600 में भी हुआ है, 500 में भी हुआ है। हम्म। लेकिन अब कॉल में हम जब रेजिस्टेंस देख रहे थे, आप बोले ना कि 18,000 है तो क्यों, अभी देखिए 18,000 के पास में उतना ये नहीं है। एटलीस्ट इसमें तो नेक्स्ट स्ट्राइक तो 18,100 के ऊपर आएगा जब मंथली में आप देखोगे। आपने पूछा था ना कि 18,000 में हम्म। तो है, तो ये हम्म। देखिए 18,000 के बाद ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जनरली क्या होता है कि उसका आजू बाजू में रह जाता है बहुत सारा। हम्म। तो वो क्या है, फिर ये तोड़ने के बाद भी इतना मूव शायद ना आए, शायद। ओआई चेंज में देखिए। मंथली में बहुत कम रहता है एक्चुअली। अच्छा। मतलब यही मैं बोल रहा था आपको कि आजकल पूरा चेंज हो गया हाँ। है ना। और समझ वो गया। एनएससी, एनएससी का शटडाउन के दिन वो प्रॉब्लम हुआ था, मेरा स्प्रेड था ना, हम्म। तो दोनों का इतना डिफरेंस आ रहा था बीड एंड आस्क में, एक को हम्म। बेचना एक को खरीदना है। हम्म। तो लिक्विडिटी, वो बोलते हैं ना कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब रियल में समझ में आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आप निकल भी नहीं पाओगे, है ना। हम्म। इधर मान लीजिए अब कुछ इधर बीड आस्क देखोगे और वीकली में देखोगे तो जस्ट ये एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ, इट्स नॉट रिलेवेंट। सो वो है। तो हाईएस्ट में वो देखता हूँ कि किधर हाईएस्ट है, और वो ब्रेक किया
तो कल के लिए क्या है दिमाग में रहेगा कि किधर है हाईएस्ट कॉल का हाईएस्ट पुट, और वो ब्रेक कर रहा है उसके लेवल, उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका फिर मान लीजिए ऑलरेडी ट्रेड है, मान लीजिए 18,000 पे हाईएस्ट कॉल है, 18,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड है ना। लेकिन मान लीजिए शॉर्ट किया रहता कोई ड्यू टू वट एवर रीजन, जो कि करना नहीं चाहिए आज के हिसाब से, यू नेवर नो कल को क्या होगा, बट मान लीजिए शॉर्ट है और कॉल के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है और मूवमेंट आ सकता है। तो ये डेटा एनालिसिस इंट्राडे में हो रहा है, बट देन वी आर कंबाइनिंग विद द एग्जिस्टिंग पोजीशन। समझ गया सर, गॉट इट। तो ये हाईएस्ट था इधर 15,000 पे, ये है ना। 2 मार्च को हम देख रहे हैं डेटा, 3 मार्च के लिए क्या हुआ, 15,000 के ऊपर रुका मार्केट, खुला, नीचे आया पहला। और इसमें मैं क्या करता हूँ ना, डेटा पहला 1 घंटा देखता नहीं, मतलब क्योंकि पहला 1 घंटा ये होता है कि जो ओवरनाइट का लोग लेके गए हैं उनका मैनेजमेंट रहता है, जो फ्रेश डेटा बिल्डअप होता है पहला 60 to 90 मिनट के बाद होता है। तो जनरली मैं 10 बजे तक तो डेटा को इतना देखता हूँ, बट वो क्या बोलते हैं उसको रिलेवेंस पे नहीं लेता। ओके। तो और टू बी प्रिसाइज 90 मिनट, और तो 90 मिनट के बाद क्या हुआ ये देखिए, ये बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव बनेगा फिर जीरो के ऊपर क्रॉस करता है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, देखिए ये पीवाब के ऊपर गया, ओपनिंग रेंज के हाई को क्रॉस किया, ये भी ग्रीन हो गया, और ये 15,000 पे हाईएस्ट कॉल था, तो आपको इधर लॉन्ग लेना है, स्टॉप लॉस दे के लो के नीचे, बरोबर है। है ना। अगर अभी ऐसा नहीं कि बेस्ट, देखिए एग्जांपल में तो वही दिखाएंगे ना जो काम किया, जो काम नहीं किया उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है ना। जिस दिन काम नहीं करेगा, आपका स्प्रेड में 80 का स्प्रेड ले रहे हो, 40 देना पड़ेगा, लॉस तो है ही उसके लिए, बरोबर है। है ना। तो और मैं एग्जांपल में तो वो नहीं दिखा सकता कि जो जो काम नहीं किया, है ना। तो ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई नो, आई मीन यू ऑल्सो नो या कि, तो दैट वे। फिर ये देखिए, ये तो मुझे पूरा याद है ना, इसीलिए मैं डेटा को फॉलो करता हूँ। इस दिन में थोड़ा उल्टा रह गया था कुछ टाइम तक, है ना। मैं बोला कि जिस दिन भी बड़ा सा मूव आएगा ना, उस दिन अगर आप इस लाइन को खाली फॉलो करते हो, ये वाला, तभी भी आप उल्टे डायरेक्शन में नहीं रहोगे मार्केट का इंट्राडे में। इस दिन क्या था, ये देखिए पूरा हैवी कॉल रेटिंग था हर जगह, और पुट में हाईएस्ट पुट इधर था 18,000 पे था, मार्केट था 18,200। ये 27 अक्टूबर को एक्सपायरी था, 28 को एक्सपायरी था, मार्केट है 18,200 पे, 18,000 पे हाईएस्ट पुट रेटिंग है। अब क्या हुआ, दिन भर वो नीचे ही रहा, पीवाब के नीचे ही है, शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग नहीं करना है, डेटा भी नेगेटिव है। लेकिन रिलेवेंस बताता हूँ हाईएस्ट इंटर ईयर का, जब जैसे ही 18,000 ब्रेक किया ना, 150 पॉइंट ऐसे ही आया, 150 पॉइंट ऑन एक्सपायरी, आपका वो गामा मूव बहुत खतरनाक होता ओके। है ना। अब वो आपका ऑप्शन प्रीमियम को अच्छा खासा बढ़ा सकता है। तो उसके बाद ये क्विक ये आ गया, फॉल आ गया। तो ये मैं देखता हूँ हाईएस्ट किधर है, हाईएस्ट को ब्रेक कर रहा है, और डेटा भी सपोर्टिव होना चाहिए। जैसे एक दिन पहले देख लिए कि हाईएस्ट है इधर 18,000 पे, और जिस दिन वो मार्केट खुला, ये लाइन नीचे है, विवाद के नीचे है, प्राइस भी नीचे है, और ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो यू टेक ए शॉर्ट, डे हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, स्प्रेड में करो, नेकेड में करो, जो भी है। अब आपको एक सब आप ये पूछ सकते हो कि ये लाइन इधर क्या हो गया, अब ये एक्सपायरी का है, 2-2:30 बजे के बाद वो फिर आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत सारा है और ये मंथली भी है ना। ओटीएम ओटीएम निकलता है, ये क्या है, पी माइनस सी का डिफरेंस है, टोटल पूरा अक्रॉस द स्ट्राइक 1,000 पॉइंट ऊपर, 1,000 पॉइंट नीचे का, है ना। तो इसीलिए ये जो स्पाइक आया है, ये वो है, वो मंथली एक्सपायरी का लास्ट 1 घंटे का डेटा का, जिसका रिलेवेंस नहीं है उसके बाद। फिर आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक का डेटा। कोई क्वेश्चन सर इसमें? नहीं नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। आप जितने प्यार से, जितने आराम से, ठंडे से समझा रहे हैं ना, कोई थैंक यू क्वेश्चन सर। मेरा आ ही नहीं आई रियली मीन इट एक्चुअली, कि आपके इसमें आपने मौका दिया, रियली ग्रेटफुल, है ना, ग्रेटिट्यूड है। तो दैट्स व्हाट, मैं जो भी करता हूँ वो वही देखता हूँ हमेशा, है ना। आज आज अच्छा हुआ कि हमने मार्केट टाइम पे चालू किया, और डेटा वेटा जो भी है वो समझ लिए, तो उसमें ही अपना हो गया। थोड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि मार्केट चालू था, या या है ना। तो नेक्स्ट हो गया, मैं देखता हूँ कि इन द मनी।
इन द मनी में क्या है कि कौन ट्रैप हुआ है। जैसे मान लीजिए 18 जुलाई को क्या था कि ये 16,250 पे मार्केट था, और उसका नीचे का जो टोटल कॉल थे 90 लाख थे, मतलब कॉल राइटर के ऊपर आ गया था मार्केट। जो कॉल राइटर थे 16,250 के नीचे 90 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट था, उसके ऊपर था मार्केट। हम्म, और उसके साथ साथ मैं पुट भी देखता हूँ कि पुट इन द मनी तो कोई नहीं है, क्योंकि कभी कभी हेजेस रहते हैं, कॉल भी बेचा है पुट भी बेचा है, राइट। कोई फायदा नहीं होगा अगर खाली हम इन द मनी कॉल को देखेंगे और इन द मनी पुट को नहीं देखेंगे। तो इन द मनी पुट ना के बराबर थे, इन द मनी कॉल 90 लैक्स थे, इन द मनी स्ट्रैप जो ऑलरेडी हम्म, प्रेशर में हम्म, है ना। तो ये क्या हुआ नेक्स्ट डे, इधर 16,300 के ऊपर खुला ये दिन, और इसमें और कुछ ऐड हो गए थे, है ना। इसमें क्या था कि 16,300 का भी कॉल ऐड हो गए, हम्म, उसका कितना था मैंने लिखा था, और टोटल हो गया कि 1.3 सीआर इन द मनी हो गए। तो आपने अगर क्रेडिट स्प्रेड लिया है तो ये जो पुट बेचे होंगे और नीचे का खरीदा होगा तो पूरा पैसा दे दिया। हम्म, मैं ये देखता हूँ इन द मनी में कि इन द मनी ट्रैप तो नहीं हो गया कोई। हम्म, लेकिन ये कभी कभी दो धारी तलवार होता है, बोल देता हूँ। कभी कभी ये इन द मनी स्मार्ट मनी हो सकता है जो ड्यू टू वट सम रीजन ट्रैप हुआ है तो लेके आता है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द मनी ट्रैपिंग में। ये मैं लेटली ऑब्जर्व किया हूँ, तो इसका एक्यूरेसी 50-50 है। तो इसको इतना ज्यादा, है ना, थोड़ा इसमें बाकी चीज को भी ऐड करना रहता है। ये उसका और एक एग्जांपल है, जैसे इसमें था कि 26 सितंबर को यहाँ पे मार्केट था, तो ये मस्त ट्रैप हुए थे पूरा ऊपर से नीचे, 17,000 से लेकर 18,000 तक टोटल 1.75 करोड़ फुट थे कॉल। उनके सामने इन द मनी कॉल कुछ नहीं था, और ये पूरा ट्रैप थे, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था और हर जगह पे पुट राइटर था। हम्म, उसके बाद मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, 300-400 पॉइंट ही गिरा है नेक्स्ट 3-4 दिनों में। लेकिन अगर आपने कॉल बेचा है, कॉल स्प्रेड बेचा है, तो पैसा तो मिल ही गया ना। स्प्रेड में तो आपको वही चाहिए कि आप जिस लेवल को बेच रहे हो वो डिफेंड हो जाए बस। हम्म, तो इसमें दे दिया। डेबिट में क्या है कि थोड़ा बड़ा मूवमेंट चाहिए, जैसे आज का मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा आएगा तो डेबिट लिया है, नहीं तो मेरा मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग मतलब क्रेडिट स्प्रेड ही रहता है, हम्म, डेबिट स्प्रेड कम रहता है एक्चुअली। तो ये इन द मनी में ये देखते हैं। डी में तो अभी समझा दिया एक्चुअली, वो डायरेक्शनल पीसी लाइन का लाइन देखते हैं। हम्म, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, स्लोप को भी देखते हैं कि वो ऊपर है तो क्या होगा, मतलब वो ऐसा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे तो नहीं आ रहा है, हमको दिखेगा वो प्लस है, लेकिन ऐसा ना हो कि 5 करोड़ के बाद वो 3 करोड़ हुआ है, तो क्या है ऊपर के लेवल से थोड़ा अनवाइंडिंग भी हुआ है। हम्म, तो स्लोप के भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आज का देख लेते हैं एक बार, स्लोप को क्या हुआ। देखिए स्लोप में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लास्ट में अनवाइंडिंग कुछ हुआ नहीं इतना कुछ। और लास्ट 1 घंटा का इसको देखते भी नहीं स्लोप, क्योंकि वो क्या होता है इंट्राडे प्लेयर्स वगैरह वगैरह बहुत सारा रहता है, तो वो लोग ये करते हैं। मान लीजिए सुबह से ऐसा कुछ ऊपर जा रहा है और फिर स्लोप नीचे आ रहा है, तो हम्म, ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको कॉशियस होना है कि जो स्लोप था ऊपर की तरफ वो थोड़ा स्लोप थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आइदर यू ब्रिंग योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन और टेक प्रॉफिट, ऐसा टाइप। और डेटा पहला 1 घंटे के बाद देखता हूँ, 60 to 90 मिनट्स के बाद एक्चुअली। तो चिड़िया में CHID हो गया। वाई में ये यस्टरडे का डेटा, इसमें मैं थोड़ा टेक्निकल भी देखता हूँ। ट्रेंड में मैं देखता हूँ कि 10 पीरियड मूविंग एवरेज या 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, हम्म, ये इधर डाउन है कि ट्रेंड अप है, वो देख लेता हूँ। मैक्स पेन भी वो ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है। हम्म, मैक्स पेन नीचे आ रहा है मतलब ट्रेंड, डेटा का ट्रेंड डाउन है। मैक्स पेन ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो प्लस है। पुट कॉल रेशियो का एक स्ट्रेटेजी है, मैं अभी बताऊंगा, ओवरसोल्ड का। हम्म, और FIDA डेटा देखता हूँ, है ना। वो तो हम इतना टाइम में सब कुछ डिटेल में जा नहीं सकते, है ना, वो बहुत ये हो जाएगा। तो FI का कॉल पुट का पोजीशन भी देख लेता हूँ। मतलब देखिए डेटा बहुत देख रहे हैं, लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लास्ट में 3 ही चीज करना है, हम्म, ऊपर मतलब लॉन्ग शॉर्ट या कुछ नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन जैसा होता नहीं, सब ठीक ठाक ही लग रहा है। तो ये मैं देखता हूँ ये ऑन ए हाई लेवल। अब लगेगा कि बहुत ज्यादा डेटा देख रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन 5 से 7 मिनट में हो ही जाता है।
है ना। समझ गया। तो वो है। और ये ट्रेड टुमारो में वो सिनेरियो बिल्डिंग रहता है कि कल क्या करना है। अच्छा डेटा पॉजिटिव है तो मैं कल 18,000 के पास जाएगा तो थोड़ा बुक कर लूंगा प्रॉफिट में, भी उधर रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन अगर बुक करने के बाद फिर से 18,000 के ऊपर चला गया तो फिर से नया स्प्रेड लेना पड़ेगा। हम्म। लेकिन कल फ्लैट खुला तो क्या करूं, थोड़ा थीटा चला गया तो रखूं उसको या फिर रख रख लूंगा, ऐसा 3-4 सिनेरियो सोच के रखते हैं। अगर उल्टा पड़ गया तो क्या है, जाएगा तो जाएगा, वही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, है ना। तो ऐसे 3-4 सिनेरियो रोज का, कल क्या करना है बोल के सोच लेते हैं, 2 अच्छे के लिए 2 बुरे के लिए, हम्म। है ना। फिर नेक्स्ट ये डेटा और टेक्निकल का अलाइनमेंट हो जाता है कि मान लीजिए डेटा पॉजिटिव है लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए ना, कि हम्म। होना चाहिए, हम्म। नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं डेटा का जो देखने के बाद। तो हम्म। एक एक गैप फिलिंग होता है। गैप मान लीजिए S1 R1 के ऊपर गैप हुआ है, डेटा नेगेटिव है, डे लो हम्म। ब्रेक किया तो शॉर्ट कीजिए, डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, हम्म। और अपना गैप फिल हो गया तो आउट। बैंक निफ्टी में आज हुआ, लेकिन डेटा नेगेटिव नहीं बना था, पहले पॉजिटिव बना था, R1 के ऊपर खुला है ना। और उसके बाद लो ब्रेक किया तो गैप को एक बार फिल किया, हम्म। है ना। ये एक्चुअली ओपनिंग रेंज फेलियर होता है। आजकल बहुत ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट चल रहा है ना, तो ओपनिंग रेंज फेलियर है एक्चुअली गैप फिलिंग वाला। हम्म। तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ जाता है, या फिर ऊपर नहीं जाके भी ऊपर खुलेगा नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए है। तो आप ओपनिंग रेंज को देखना है, डेटा नेगेटिव होना, मान लीजिए हमको शॉर्ट ट्रेड देखना है, तो R1 के ऊपर खुलेगा, पिवट का जो भी होता है, डेटा नेगेटिव बनना चाहिए, जो ओपनिंग रेंज का लो है डे लो वो ब्रेक करना चाहिए, तब शॉर्ट करेंगे, डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, डे हाई के ऊपर 5-10 पॉइंट। अभी कुछ कुछ लोग मतलब कोई बोलेगा कि डे हाई के ऊपर 1,000 पॉइंट लगाएंगे स्टॉप लॉस, मैं देखता हूँ बहुत सारे मतलब ऐसा। डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब डे हाई के ऊपर कितना, मतलब डे हाई के ऊपर 5-10 पॉइंट लगाना है ओके। ना। ऐसे ही गैप फिलिंग उल्टा भी होता है, S1 के नीचे खुला मान लीजिए और उसके बाद डेटा पॉजिटिव बनने लगा, और जो 15 मिनट का हाई है, आधा घंटा ओपनिंग रेंज का हाई के ऊपर जाने लगा तो लॉन्ग कीजिए, लो के नीचे स्टॉप लॉस। हम्म। एक होता है ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है, उसमें क्या 1 घंटा वेट करेंगे, वही वीवाप देखना है ना। और डे हाई के ऊपर गया तो बाय करना है, डे लो में स्टॉप लॉस। ये एक्चुअली हर दिन मैं नहीं देखता, ये NR4 NR7 नैरो CPR ऐसा कुछ दिन हुआ होगा। जैसे मान लीजिए NR, ये तो पता ही होगा, NR4 NR7 मान लो 4 दिन का सबसे नैरोएस्ट है, 7 दिन का नैरोएस्ट है, तो हम क्या है कि एक एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदर साइड। हाँ। तो जिस साइड में डेटा बनेगा और ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होगा उस तरफ ट्रेड लेना है, हम्म। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में। अभी इसमें ये मेरा बहुत मेरा फेवरेट है ये। अगर एक ही ट्रेड जिंदगी भर करना है तो यही है, पोजिशनल है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के। तो बुलिश मार्केट में 0.9 से 1 ओवरसोल्ड हो जाता है और ऊपर की तरफ 1.5 1.6 तक जाता है। बियरिश मार्केट में 1.3 1.4 ही ओवरबॉट हो जाता है और 0.6 0.7 तक जाता है नीचे। हम्म। तो लॉन्ग ट्रेड क्या करना है कि PCR ओवरसोल्ड होना चाहिए और हाईएस्ट पुट के पास आना चाहिए। हम्म। मान लीजिए लॉन्ग ट्रेड करना है तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास आना चाहिए, हम्म। और उसको मैं बोलता हूँ कि कैल्टनर चैनल के पास हो, जैसे 2-3 दिन पहले हुआ था, तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। और नेक्स्ट 1-2 दिन में 1-2% का मूव, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वो। ये देखिए कैल्टनर का नीचे जब आया था ना कल परसों, हम्म। तो ये कैल्टनर में आ गया, हाईएस्ट पुट 17,500 में था ना। और पुट कॉल रेशियो भी ये देखिए 0 ये तो 767 हो गया था बहुत पहले ही, तो ओवरसोल्ड था। एग्जैक्ट लेवल ऐसा नहीं देखते, ओवरसोल्ड था और कैल्टनर के पास आ गया, और हाईएस्ट पुट बना था 17,500। बजट दिन के बाद देखना है एक्चुअली इसको, क्योंकि बजट तो स्पेशल इवेंट है, तो उसमें डेटा नहीं देखना है, शांति बनाए रखना है उस टाइम पे। हम्म। तो वो है। तो जो कैल्टनर या बॉलिंजर जो भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों में से मैं कैल्टनर यूज करता हूँ, क्योंकि कभी कभी बॉलिंजर बहुत छोटा हो जाता है, स्क्विच हो जाता है। हम्म। तो बॉलिंजर का नीचे पे रहना चाहिए, पुट PCR ओवरसोल्ड हो,
और हाईएस्ट पुट ओपन ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट मिलना चाहिए। पहले क्या था, मंथली था, ये बहुत इजी होता था। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास आ गया, बॉलिंजर बैंड हो या कैल्टनर हो वो है, तो उधर आप लॉन्ग करो, उसके नीचे स्टॉप लॉस। हम्म। अब क्या है, वीकली आने के बाद वो थोड़ा ओवरसोल्ड, ओवरबॉट ऑप्शन के लिए बहुत ये में हो जाता है। तो इसीलिए उसमें फिल्टर लगाया धीरे धीरे कर करके। ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 10-10 साल 12-12 साल का एक्सपीरियंस से निकाला है कि पहले पीसीआर ओवरसोल्ड होते ही बाय करता था, फिर वो ऊपर तो जाता था लेकिन उससे पहले नीचे जाने के बाद ऊपर आता था। तो फिर बोला कि नहीं इधर क्या डालेंगे, नहीं वो बॉलिंजर बैंड डालते हैं। फिर वो उसके बाद भी गया, तो बोला कि दुनिया में सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है मनी फ्लो। हम्म। मनी फ्लो आपका आ जाएगा इसमें, आपका पुट ओपन इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ओवरसोल्ड हो, कैल्टनर के मतलब कैल्टनर के लोअर बैंड में हो, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास हो, लॉन्ग करना है। उल्टा है आप शॉर्ट के लिए, पीसीआर हाई हो, कैल्टनर के ऊपर हो, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के पास हो, तो उधर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस लगाना है उस दिन का हाई के ऊपर, 1-1.5% का मूव नेक्स्ट 2-3 दिन में। तो वो है। आई होप इसमें कोई नहीं है आपका सवाल। एक्चुअली इतना कुछ इस वीडियो में मिल रहा है, मेरे को तो वापस से वीडियो देखना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सर, आई विल टेक दैट एज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट लाइक यस यस कि। यस, नो नो, सब सेंसिबल बातें हैं। तो ये पीसीआर का ट्रेड हो गया। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें स्प्रेड में मैं करता हूँ क्रेडिट स्प्रेड, ये फॉर ऑप्शन सेलिंग होता है। हम्म। ट्यूसडे सेकंड है, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। हम्म। डेबिट स्प्रेड होता है, ये ऑप्शन बाइंग है, फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे का फर्स्ट हाफ तक। और ट्रेंड और डेटा दोनों को देखता हूँ इसमें। जैसे फॉर ट्रेंड आई यूज द 10 EMA, और डेटा आई एनालाइज बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा। तो फ्यूचर में वो ओआई बिल्डअप थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन का तो ऑलरेडी हम जो देखें वही देखते हैं। राइट। और क्रेडिट स्प्रेड में 100 पॉइंट वाइड देखते हैं, और उसमें मिलना चाहिए 15 ±3, ओके। 20 के आसपास। डेबिट में 40 के आसपास। और एक 1 लाख में एक लॉट करते हैं, ताकि मैक्सिमम रिस्क इन क्रेडिट स्प्रेड 5% रहता है, और डेबिट स्प्रेड में 2% रहता है। 1 लॉट ऑफ स्प्रेड फॉर 1 लाख, मतलब 1 लाख या का मार्जिन। नहीं, एक मान लीजिए मार्जिन तो 20-25 हजार लगता है एक लॉट, वही। एक लॉट का स्प्रेड में। लेकिन हम 1 लाख अकाउंट में है तो पूरा यूज नहीं करते कि 5 लॉट नहीं करते। 1 लाख है ओह, तो एक लॉट, 10 लाख है तो 10 लॉट। अच्छा। सो मैक्सिमम रिस्क फॉर क्रेडिट स्प्रेड 5% का मतलब होगा 5% ऑफ 1 लाख। 1 लाख, मतलब 5,000 रुपया। हाँ, 5 हजार रुपया। 5,000 क्योंकि रुपये आप, लगने को, डेबिट स्प्रेड में 2,000 रुपये लगने को, हाँ, गॉट। समझ ओके। और लास्ट में कुछ एडवाइस है, मतलब आई थिंक ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नया नहीं है कि हम एडवाइस दें, ऑलरेडी इट नो, इट इज एवरीथिंग इज द पब्लिक डोमेन। सो गया। जो मेरे हिसाब से होगा, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, फाइंड ए स्टाइल दैट सूट्स योर लाइफ स्टाइल, है ना, अपना टाइमिंग के हिसाब से। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, इंट्राडे, पोजिशनल स्कैल्पिंग, हम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम, सब में पैसा बनता है। बट देन इट शुड सूट्स द वे वी थिंक एंड द वे वी टेक डिसीजन एंड द आवर लाइफ स्टाइल। हम्म। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला आएगा, इट इज यू वर्सेस यू। मतलब 1 लाख रुपया है, तो आप 5-10 ट्रेड गलत भी गया तो आपके पास कितना पैसा रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट होली ग्रेल। रिस्क हम्म। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तभी भी आपका स्ट्रेटेजी में एज नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा, वो पैसा हम्म। धीरे धीरे पूरा जीरो हो जाएगा। हम्म। उसके बाद एज जाता है, एनालिसिस जो भी है, इट इज यू वर्सेस ऑल और रेस्ट। मतलब आप, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है, ज्यादा नहीं गवाओगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप पैसा कम बनाओगे इसमें, आपके पास हम्म। एज है तो। उसके बाद आएगा साइकोलॉजी। बहुत लोग बोलते हैं साइकोलॉजी को नंबर 1 पे रखते हैं, बट आई थिंक साइकोलॉजी तो हर चीज में चाहिए, बट इफ यू डोंट हैव एन एज रिस्क मैनेजमेंट, तो साइकोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। चाहिए बट इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट पहला आएगा आपका, एनालिसिस एज जो भी है सेकंड आएगा, और साइकोलॉजी थर्ड में आएगा। हम्म। पता होना चाहिए कि व्हेन टू एंटर, कहाँ पे आप एंट्री लोगे। एनालिसिस तो कर लिया, डेटा पॉजिटिव है, ये है वो है जो भी है, कहाँ पे एंटर करना है, हम्म। एग्जिट किधर करना है। मतलब ऐसा नहीं कि डेटा ठीक है तो फिर चेंज नहीं होगा, बाद में चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए किधर एग्जिट करना है, और एग्जिट करेंगे तो कितना हम पैसा गवाएंगे। हम्म। और ऐसा कोई होली ग्रेल नहीं है कि कुछ हम शेयर कर दिया तो क्या कोई किया तो उसका नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और न्यू पैटर्न कीप इमर्जिंग, इसीलिए ऐसा नहीं है कि पास्ट डेटा पे ही काम कर लेंगे। जैसे वीकली ऑप्शन आने के बाद मंथली में बहुत सारा चीज चेंज हो जाए, तो इसीलिए हमको थोड़ा माइंड को ओपन रख के जो भी न्यू पैटर्न आ रहे हैं उसको देखते रहना चाहिए।
तो बस सर वही था आज आज मेरे तरफ से। ओके गौरव, फैंटास्टिक। बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत डिफाइंड प्रोसेस है। एंड आई थिंक इतने सिंप्लिसिटी के साथ आपने समझाया है कि जो एक आम आदमी जो है ना, एक लर्नर जो सीरियसली मार्केट में कुछ करना चाहता है, डेफिनेटली इसका फायदा उठाएगा। सो थैंक यू ये प्रोसेस समझाने के लिए, कंटेंट देने के लिए। और ये पीपीटी देंगे, ये पीपीटी भी शेयर करना चाहेंगे हम अपने लर्नर्स जरूर के जरूर साथ। जरूर जरूर। फैंटास्टिक। तो ये पीपीटी भी दोस्तों एक वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके इसको और समझ सकें। गौरव ने बहुत ही आराम से, स्लो पेस में सब कुछ अच्छे से समझाया। तो आई होप यू विल फाइंड द वैल्यू इन दी अंडरस्टैंडिंग। मुझे बहुत पसंद आया, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। साथ साथ में जैसे गौरव समझा रहे थे, मैं आई चार्ट के अंदर में डेटा भी देख रहा था। बट हाँ, आई चार्ट पेड है, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं पे कर लूंगा उसका, बिकॉज इट लुक्स वैल्यूबल एंड वर्दी। अगेन, नो कमर्शियल इंटरेस्ट मेरा और गौरव का आई चार्ट के साथ में। और पहली बात क्लियरली बता देता हूँ चाहते जाते, कि मेरा और गौरव का कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। आप बाद में गौरव के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अच्छा लगा इनका प्रोसेस, और मेरा दायित्व है कि आपके लिए अच्छा प्रोसेस को प्रेजेंट करूं, ताकि आप और बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट बन सके। थैंक यू गौरव, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और हम टच थैंक में यू। रहते हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मौका देने के लिए थैंक यू सर।